हम बोल सकते ही नहीं है, आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल मेंबर्स, चाहे आप बाइकआउट करके जा रहे हैं, लेकिन गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। ये आइन का आर्टिकल 130 सेज, 130 का 3 है, which says that after the election of the speaker and deputy speaker, the provincial assembly shall, to the exclusion of any other business, proceed to elect without debate. Proceed to elect without debate. Article 130, sub-article 3, one of its members to be chief minister. So there could nothing be said, done, uttered and allowed, sir. So मैं आपके आज के एजेंडे का दूसरा आइटम वजीर आला का इंतखाब है। मोअज़्ज़िज़ अरकान, आइन के आर्टिकल 130 के तहत वजीर आला के इंतखाब के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 17 के मुताबिक कागजात नामजदगी इंतखाब के लिए मुकर्रर दिन से एक दिन पहले, यानी शाम 25 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाने थे। मुकर्रर वक्त तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाने वाले कागजात नामजदगी की तफसील इस तरह है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुकर्रर वक्त तक 6 कागजात नामजदगी वसूल हुए। इनमें से 3 कागजात नामजदगी के जरिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को उम्मीदवार बराए वज़ीर आला नामजद किया गया है। उनके तजवीज़ कनिंदगान और तायद कनिंदगान की तफसील दर्ज झेल है। जनाब मोहम्मद अयूब खान PP 122 तजवीज़ कनिंदा और मियाँ यावर जमान PP 190 तायद कनिंदा। जनाब ज़ीशान रफ़ीक PP 151 तजवीज़ कनिंदा और जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक PP 153 तायद कनिंदा। जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान PP 148 तजवीज़ कनिंदा और ख्वाजा इमरान नज़ीर PP 150 तायद कनिंदा। 3 कागजात नामजदगी के जरिए जनाब आफ्ताब अहमद खान रुकने सूबाई असम्बली PP 108 को उम्मीदवार है। उनके तजवीज़ कनिंदगान और तायद कनिंदगान की तफसील दर्ज झेल है। जनाब शहबाज अहमद PP 130 तजवीज़ कनिंदा, जनाब मुश्ताक अहमद PP 26 तायद कनिंदा, जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज PP 215 तजवीज़ कनिंदा और मोहतरमा साइमा कवल PP 260 तायद कनिंदा। जनाब अहमद खान PP 87 तजवीज़ कनिंदा और मोहम्मद इजाज शफ़ी PP 258 तायद कनिंदा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के रूल 18 के तहत मैंने कागजात नामजदगी की छानबीन की। छानबीन के बाद तमाम कागजात दुरुस्त पाए गए। अब हम इंतखाबी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएगी। मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मैं 1 सेकेंड अर्ज करूं। आप मैं सिर्फ 1 सेकेंड, मुझे इजाजत तो दें। मैं आपकी बात देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जब अगर कभी रूल्स में कोई असेंबली की कार्रवाई प्रोसीजर के मुताबिक ना चल रही हो तो कोई मुअज़्ज़िज़ रुकन उठ के कह देते हैं कि जनाब आई एम ऑन। 1 सेकेंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें। मेरी आपसे दरखास्त है। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैंने आपसे बात शुरू करने से पहले आइन की आर्टिकल 133 पढ़ी और मेरी सुन तो लें भाई, सुन तो लें। आप मैं से इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। राणा साहब, आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं,
मेरी सुन तो लें, मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं राणा साहब, आप देखिए, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, हम बोल सकते ही नहीं है। आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन है, आइन मुझे ये कहता है कि आप देखिए, मेरी बात सुने, ठहरे। मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप यहां आ जाएं, तशरीफ लाएं। देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। आप देखिए राणा साहब, मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी, ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असेंबली में आज नए कायदे अवान का इंतखाब होने जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि आइन से हटकर कोई काम नहीं करूंगा, बतौर स्पीकर दोनों जानिब के अरकान का ख्याल रखूंगा, हल्फ के तहत आईनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और इसके बाद प्रोसीजर भी बताया गया वोट डालने का बाकायदा तौर पर। ये ऑनरेबल मेंबर्स चाहे आप बाइकआउट करके जा रहे हैं, लेकिन गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। एक दफा बंदे भेजूंगा। देखिए ये गैलरीज में तमाम गेस्ट को कह रहा हूं, नहीं तो आपको अभी असेंबली का स्टाफ यहां से एविक्ट कर देगा। मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूं कि गैलरीज में जो लोग भी यहां पर मौजूद है वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। स्पीकर की जानिब से उनको तनबीह की जा रही है कि वो ऐसा ना करें, डेकोरम का ख्याल रखा जाए।